स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड तुम सोच रहे हो मैं खड़े होकर इंट्रो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था एंड मैं बैठ के इंट्रो करता हूँ, तो मैं सोचा कि अलग हो जाएगा अगर मैं खड़े हुए करूंगा। एंड अभी मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं अजीब हूँ मुझे पता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मतलब वो इंसान अजीब ही होगा जो कि रात के 12-1 बजे हॉरर वीडियोस देखेगा। सो यस वी आर डूइंग इट अगेन। एंड आज जो वीडियो अपन लोग देखने वाले हैं वो बनाई है टेप्स बाय फातिमा नाम के चैनल ने। लाइक मेरे को लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम कोई ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिसमें किसी लड़की की आवाज है। लाइक इस टाइप की वीडियो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। सो या तुम लोग जाके इनको सपोर्ट भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड देखो मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। मैंने थोड़ा सा देखा है एंड उतना मेरे को बहुत ज्यादा डरावना लगा है। सो मैं सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ ये वीडियो देखी जाए। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके वो ये क्या हो रहा है? ओके ये सारी क्लिप्स इस वीडियो में होने वाली हैं। What? Welcome to Tapes by Fatima. Okay, don't watch alone. मेरे को यहीं पे एक वार्निंग दे दी गई है। एंड देखो मैं अकेले नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ देख रहा हूँ। बट तुम लोग अभी इधर तो नहीं हो, तुम लोग बाद में देखोगे इस वीडियो को। मेरी बहुत फटने वाली है। आई नो मेरी इंट्रो में ही फट गई है। ओके नंबर 8। ये वीडियो द बीस्ट 670 के चैनल पर अपलोड हुई जब वो चेरनोबिल ट्रिप पर गए थे कुछ टाइम पहले। ये वीडियो 2 पैराट्रूपर्स ने रिकॉर्ड की जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने गए थे। ये सारा एरिया अबैंडन्ड था एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद से। यहाँ पर मौजूद घर और बिल्डिंग सब बदहाली का शिकार थे और उनका सामना यहाँ पर किसी भी जिंदा इंसान से नहीं हुआ था। लेकिन कुछ बहुत ही ऑड उनके कैमरा में जरूर कैप्चर हुआ। ओके ऐसा क्या कैप्चर हुआ? वॉच क्लोजली। ओके लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है, इस सिटी में सब कुछ अबैंडन हो चुका है, यहाँ पे कुछ तो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ होगा। सो कोई भी नहीं है इधर। एंड ये लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। भाई अच्छी बात है ये लोग दिन के टाइम में आए हैं, दिस इज गुड। ये तो कुछ लोग पागल होते हैं रात के टाइम में आते हैं। मैं पता है भाई जाना चाहूंगा कुछ दोस्तों के साथ ऐसी जगह पे। कोई तेजी से राइट साइड पर मूव करता दिखाई देता है, बल्कि तकरीबन भागता दिखाई देता है। जैसे कोई वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी से चौंक गया हो और अब वो खुद को छुपाना चाहता हो। लोगों का कहना था कि ये कोई कोस्टली एपरेशन लग रही है जो वहाँ से भाग रही है, और कुछ की राय थी कि ये रूफ का कोई हिस्सा है जो टूटकर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। मगर गौर करें तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई छुप कर भाग रहा हो। वही गिरता हो ऐसा तो भाई ऐसे ग्रेविटी से ऐसे गिरेगा ना, ऐसे थोड़ी जाएगा। भाई कितना ही क्रीपी है, ऐसी सिटी पे जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पे तुम कुछ ऐसा रिकॉर्ड करते हो। क्या ये कोई इंसान हो सकता है या फिर अब उस वीराने में कोई और आबाद हो गया है? इंसान तो नहीं हो सकता भाई, नो वे। लाइक आई गेस जिस बंदे ने ये रिकॉर्ड किया उसने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया होगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, उसने बाद में रिकॉर्डिंग देखी होगी तब उसे दिखा होगा ये तो उस टाइम पे वो चेक करता ना। लाइक मुझे अगर ऐसी जगह पे कोई इंसान भी मिलेगा मैं शायद उसे देख के ही भाग जाऊं, कॉज मेरे दिमाग में यही होगा कि नहीं ये इंसान नहीं है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे अकेला रह रहा, ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, एटलीस्ट फॉर मी। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एक जापानीज यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्रेंज स्केरी वीडियो अपलोड हुई। अपलोडर ने बताया कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई थी। वहाँ वो एक छोटे से होटल में ठहरे थे। उसे उस होटल से काफी क्रीपी वाइब्स मिल रही थी, लेकिन मजबूरन उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। और रात में उसके साथ एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट पेश आता है, कुछ ऐसा जिसे अगर वो रिकॉर्ड ना करती तो कोई उसका यकीन ना करता, यहाँ तक कि शायद वो खुद भी। ओके दैट्स गुड, उसने रिकॉर्ड किया है मेरे लिए कंटेंट। ओके शायद वो डरी हुई होगी, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वुमेन क्राइंग। ये तो होटल के रूम है एंड कोई औरत उठ भी नहीं रहा है। जेन्युइनली रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा प्लीज। सोचो तुम एक होटल के रूम में एंड तुम्हारे साथ ये सेम चीज हो रही है। भाई रात के टाइम पे कोई होटल का स्टाफ भी नहीं सुनेगा अगर छोटा होटल है तो। किसी ज्यादा क्रीपी चीज है ये, मेरे को यहाँ तक फील हो रहा है। रो रहा है, औरत है कोई। ओके लाइट भी जा चुकी है।
लाइट जाने की कोशिश कर रही है बट नहीं जल रही है। बस वो धप्पा ना करे। जम्प आवाज तेज होती जा रही है। नो वे नो वे, बोलने वाली है इसको। शांत हो गई, नहीं आ रही अभी। ओके कबर्ड में से आ रही थी। लाइक वो जो भी एंटिटी थी उसने एकदम से नोटिस किया, किसी ने खोल दिया तो वो चुप हो गई। अब वो गुस्सा ना हो जाए। रात को काफ़ी लेट उस लड़की की आंख खुल जाती है। उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ उसे एक कबर्ड से आ रही थी। वो अपने फ़ोन से ये सब इंसिडेंट रिकॉर्ड करने लगती है और साथ ही अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो नहीं रहा बल्कि बेहोश है। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं जागता और जब वो हिम्मत करके कबर्ड को खोलने लगती है तो उसी वक्त वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और कबर्ड में कोई मौजूद नहीं था। बट दिस वॉज नॉट द एंड। नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। What? इसके बाद कुछ और भी हुआ है भाई। इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे है कि ये रिकॉर्ड कर रही है सब कुछ। What the heck? No way, no way, no way, no way, no way. वो जब दोबारा अपने हस्बैंड को जगाने गई, एक कम्प्लीटली ब्लैक फीमेल फिगर लेटा हुआ नजर आता है। वो औरत बिल्कुल काली थी और यकदम वो क्रॉल करती तेजी से उस पर अटैक कर देती है। वो लड़की यहाँ बेहोश हो गई थी और अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी और इसे देखकर ही उसे सब याद आ गया और वो कपल फौरन वहाँ से निकल गया। और बाद में हमें पता चला कि ये होटल एक्सट्रीमली हॉन्टेड था और लोग तो वहाँ से गुजरने से भी कतराते थे। वो लड़की आज भी सोचती है कि वो ब्लैक एंटिटी आखिर क्या चीज़ थी और वो उससे क्या चाहती थी, और अगर वो उस वक्त बेहोश ना होती तो उसके साथ क्या हो सकता था। लाइक ओ भाई मेरे को इतना पास से मत दिखाओ प्लीज। लाइक जो होना होगा वो हो ही क्या होगा उस दिन, अगर ये रियल है तो। मतलब मैं तो चाहता हूँ कोई कह दे ये फेक है, बट वो काफी रियलिस्टिक तो लग रही है मुझे। मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए मैं पूरे लाइफ के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा सही में। मैं कभी कहीं भी सही से सो ही नहीं पाऊंगा। रात 12 बजे के बाद का वक्त था जब एक स्टूडेंट छुप कर स्कूल में दाखिल होता है क्योंकि उसने सुना था कि उसका स्कूल हॉन्टेड है। प्लीज यार प्लीज, अगर तूने सुना है कि तेरा स्कूल हॉन्टेड है, क्यों जा रहा रात के 12 बजे? और स्पेशली वहाँ के रेस्ट रूम्स के बारे में खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और ये कहानियाँ उसे अपने फादर से मालूम हुई। भाई प्लीज, पता मैंने भी अपने स्कूल के बारे में ऐसी हॉरर स्टोरीज कुछ सुनी थी कि हमारे स्कूल के बेसमेंट में किसी को गया था, बट मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं जाके चेक करूं। मैं दूर था भाई। मैं अगर हुआ होगा तो मुझे और मतलब मुझे एविडेंस नहीं चाहिए इस चीज के, मुझे जाके नहीं चेक करना है। तुम कह रहे हो, मैंने मान लिया, बात खत्म यहीं पे। जो कि उस स्कूल का केयर टेकर था, उसने अपने बेटे को बताया कि वहाँ के एक वॉशरूम में रात को विस्लिंग की आवाज आती है और स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं और चेक करने पर वहाँ कोई नजर नहीं आता और ऐसा तकरीबन हर रात होता था। पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर बिल्कुल खाली हो तो डरावनी ही लगती हैं। मैंने एक बारी स्कूल में सबसे पहले चला गया था। लाइक आई वाज द फर्स्ट किड जिसने स्कूल में एंटर किया। सोच रहे हो तुम, पूरा स्कूल खाली है। मैं शायद 5:30 या 6 बजे चला गया था। 7:30 का स्कूल होता था उस टाइम पे। तो यार स्कूल बिल्कुल खाली था। मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा था, बट स्कूल के भैया जी भी थे जो लोग वहाँ पे ऐसा गार्ड रहते नहीं है, वो थे, तो इतना डर नहीं लग रहा था, पर थोड़ा बहुत लग रहा था। जहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था, वहां पे बहुत डर लग रहा था। ऐसा कॉरिडोर बिल्कुल लंबा सा, कोई भी नहीं है और अंधेरा भी है भाई। और ये सुनकर उसका बेटा काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसने डिसाइड किया कि वो इसे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ कैप्चर करने में कामयाब हो गया तो इट विल गो वायरल। लेट्स सी कि वो कितना कामयाब हुआ। ये लाइक्स और व्यूज का खेल मैं भी सीधे कर रहा हूँ ये तो, पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बस, मैं कहीं जा नहीं रहा एटलीस्ट। Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This is crazy. पहुंच गया स्कूल में। I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. ये बाथरूम में ही है। Like, what if there was some monster or some pop up on me? That would be crazy, bro. But I don't know. Like, just okay, अपने सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड कर रहा है। You can calm down and shit. फिर कुछ मिल गया इसको तो वायरल हो जाएगा ये वीडियो वायरल हो जाएगी। This is crazy, bro. क्या पता दोस्त, तू ही रहा बचे। I don't know, but that shit. ओ What the? जब भी वहीं से आया था।
वो दिखाता है कि अब भाग क्यों रहा है? रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था, मगर उसी वक्त आखिरी स्टॉल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है और वहाँ से कोई झांकता दिखाई देता है। एक पेल चेहरा जो पूरी तरह वाज़िया नहीं था और लम्हे भर में ही वो पीछे हटकर गायब। भाई प्लीज इन एंटिटीज को मत छेड़ो यार। अगर एक्चुअल में है ये, मतलब मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा है या नहीं है, बट है तो मत छेड़ो यार। आई गेस भूत लोग रात में शांति से कुछ जगहों पे रहते हैं, है ना, हम लोग दिन में वहां पे रहते हैं। तो यार एक डिवीजन बना हुआ है, तुम दिन में रहो वो रात में रहते, क्या दिक्कत है? दिन में तो परेशान नहीं कर रहे किसी को, है ना, तो रात में तुम उन्हें परेशान मत करो। यार गलती पहले इंसान लोग ही कर रहे हैं, भूत तो फिर रिएक्ट कर रहे हैं उनपे। ये देखकर लड़का फौरन वहाँ से निकल जाता है और जब उसने इस वीडियो को अपलोड किया तो बहुत से रिएक्शन सामने आए और लोगों का यही मानना था कि ये वही एंटिटी हो सकती है जो इसके फादर को रोज तंग करती थी। एंड फाइनली ही वाज एबल टू कैप्चर इट। ओके नेक्स्ट। आर्या डार्क गेट के नाम से एक टर्किश गोस्ट हंटिंग चैनल है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में लोकल्स ने बताया कि वहाँ कोई ऐसी डार्क एंटिटी थी जो बच्चों को अंधेरे में खींच कर ले जाती थी और गायब कर देती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से काले जादू के अमलियात किए गए थे और तब से ये डार्क एंटिटी इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करने लगी थी। ओके आई गेस मुझे क्या लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ये जो एक्सप्लोर करते हैं वो इसलिए करते हैं शायद ताकि जो लोग उस जंगल से उस जगह से जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे डरे हुए हैं वो लोग आगे ना डरे। अगर एक दिन ये इंसान वहाँ पे रह के आ गया रात में, उसे कुछ नहीं दिखा, तो ये बोलेगा ना सबको यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं भी देखो एक रात यहाँ रुका था कुछ नहीं हुआ, तो फिर लोगों का डर खत्म हो जाएगा। आई गेस इसलिए करते हैं ये लोग, या फिर कुछ है तो ये लोग रिकॉर्ड कर लें, है ना, ऐसा कुछ होता होगा। सो आर्या डार्क गेट की टीम इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और उनका इरादा यहाँ नाइट स्टे करने का था और जल्द ही उनके साथ खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ओए مسئله‌ای که ما رو کشونده اینجا اینه که یه پسره 14 ساله 14 साल का اینجا محبوب شده ओ यहाँ पे मिसिंग हुआ था एक बच्चा 14 साल का और कभी भी वो नहीं मिला, بهتره بگم شکنجه کردن तो इस वजह से यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह है, तो ये लोग इस जंगल में स्टे करेंगे। इनका ऐसा प्लान है। क्या हुआ, कुछ आवाज आई क्या? صدا خشخش क्या हुआ? آتیش ओके टेंट के बाहर, ओ इनके टेंट के बाहर कैमरा लगा हुआ है, कुछ रिकॉर्ड हुआ उसमें। چی شد؟ भाई जब तुमने ये कहानियां सुन रखी हैं तब जाकर थोड़ा भी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए ना भाई वो बहुत बड़ा लगता है। जस्ट इनका थोड़ा टेंट हिला है, लाइक कुछ अननेचुरल तरीके से ही, बट इनकी फट गई होगी इतने में। डैम श्योर स्ट्रेंज नॉकिंग साउंड। مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ ये लोग टेंट से अपने दूर आ चुके हैं। कुछ साकोया जब वो इस जगह की हिस्ट्री बताने लगते हैं तो उन्हें कैंप के बाहर किसी की आहटें महसूस होती हैं और फिर कोई टेंट को छेड़ता है और ऐसा कई बार होता है, मगर कैमरा में हर एंगल से कोई भी नहीं दिख रहा था, बट कोई अनसीन फोर्स उनके इर्द गिर्द जरूर मौजूद थी। और जब वो बाहर निकलकर एक दरख्त से आते नॉकिंग साउंड को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो कोई उस गोस्ट हंटर को पकड़कर पीछे खींचता है। ये सब विटनेस करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि ये एंटिटी काफी वायलेंट भी हो सकती है। किसी ने पीछे खींचा है ना, उसके ऐसे वो खींचा उसका कपड़ा। مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ तो वो यहाँ से फ़ौरन निकलने का फ़ैसला करते हैं, मगर लेटर ऑन फुटेज को रिव्यू करते हुए उन्हें अंदाज़ा होता है कि कोई शुरू से मुस्तकिल उनके साथ था। वॉच क्लोजली। What? صندوق‌های مهم Hey, check this out. بچه‌ها اینجا رو ببینید. اینجا فکر کردیم گفتیم خب شاید چوب آتیش گرفته و بالاخره
खुद से गिरी, मतलब हवा से हो सकता है गिरी हो, बट अगर इनसे इतनी सारी चीजें हुई हैं तो उसका ये लोग यही कंक्लूजन निकालेंगे कि ये हवा से नहीं गिरा है, कुछ और हुआ है यहाँ पे। नहीं ना, कैसे ये चीज नॉर्मल लगेगी अब? पहले उनको लगा कि आग की वजह से लकड़ियां मूव हुई हैं, मगर वहां तक तो अभी आग पहुंची ही नहीं थी। कोई उन लकड़ियों को क्या मूव कर रहा था। अब आग उस साइड लगी हुई है, इस साइड की लकड़ियां क्यों मूव कर रही हैं? नाउ आई एम गेटिंग इट, दिस इज वियर्ड और क्रीपी। कोई ऐसा जो देख नहीं रहा था, मगर वो इन लकड़ियों के साथ छेड़छाड़ जरूर। जब इधर की देख लो, इधर ये वाली लकड़ियां क्यों मिल रही हैं? ये वाली, जबकि आग तो उस साइड लगी हुई है, इस साइड तो लगी नहीं है। कर रहा था। بچه تو این صفحه دقت کنید، یه چیزی از پشت درخت این صورت थोड़ी सी शैडो है, طبیعی خودشه، कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। कुछ तो अननेचुरल सा है। इट्स लाइक कोई मूव कर रहा है वहाँ पे, थोड़ी सी शैडो दिख, एंड तभी ये हिला टेंट। और फिर सबसे बड़ा रिवील जब दरख्तों के पास डार्क फिगर सा मूव होता दिखता है, और ऐसा ही लगता है जैसे उसका बकायदा एक चेहरा भी था, और वो ही उस टेंट को भी शायद मूव कर रहा था। तो क्या ये वही डार्क फोर्स हो सकती है जो इन बच्चों को भी गायब करती है, या फिर वहाँ एक से ज्यादा सुपरनैचुरल एंटिटीज मौजूद हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक से ज्यादा को तो नहीं पता, पर एक तो है, दैट आई एम श्योर अबाउट, वेरी वेरी श्योर, एक तो है भाई। पता कभी ना कभी मैं जाके कुछ कुछ जगहों पे ना एक्सप्लोर करना मैं खुद चाहूंगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं 2-3 दोस्तों के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी फटती है बहुत ज्यादा अकेले, तो भाई ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आई कांट। मैं चाहता हूँ अगर मेरे साथ कुछ हो तो मेरे दोस्तों के साथ भी हो, अकेले मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। देखो ऐसा ही है, इट इज हाउ आई एम। नेक्स्ट अदनान के नाम से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो सेंड की। वो एक फर्नीचर शॉप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इस जगह पर कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर रिसेंटली उनकी शॉप में कुछ अजीब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक सुबह जब वो काम पर आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज और चौंका देने वाली चीज़ देखी, और उसकी पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड की। टेक अ लुक एट व्हाट ही कैप्चर्ड। ओके ओके ओके, ये किसी का पैर है ना? वेट, वाई दिस पैर हैज 3 ये उंगलियों के निशान ओनली? 3 ही क्यों है? ज्यादा होने चाहिए ना, इंसान का पैर तो फिर नहीं लग रहा है, कुछ तो वियर्ड है ये। टेबल पर डस्ट जम गई थी और उसमें ये फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे, स्मॉल फुटप्रिंट्स, जस्ट लाइक इन द वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली ही शेयर की थी, और वो बाहर से ताल्लुक रखती है। लेकिन ये पिक्चर्स मुझे बहुत पहले सेंड की थी अदनान ने। उनका कहना है कि उनकी शॉप में कोई बच्चा नहीं है, और वहाँ काम करने वालों में हर कोई इस बात से लाइल्म है कि ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं। ये पाँव बहुत ही छोटे हैं साइज में, इसका अंदाज़ा आपको आगे वीडियो में देखकर होगा, जो कि एक रात अदनान ने हिम्मत करके बनाई, और शॉप का माहौल काफ़ी पुरसरार था। Watch what he captured. Okay, let's see. और ओके भाई हैं, और हैं ये दूसरे पैरों के निशान हैं। 3 उंगलियों के वो क्यों हैं? मैं इस बात से वो हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ओ साइकिल मूव कर रही है, नॉट नेचुरल भाई, जंपस्केयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि फुटप्रिंट्स का साइज काफ़ी छोटा लग रहा है, और उस पाँव में 3 उंगलियां हैं, और फुटप्रिंट्स का बकायदा कोई पैटर्न नहीं है, जैसे किसी के 2 नहीं बल्कि एक पाँव हो। और पता है ये गीले पैर हैं, क्योंकि डस्ट जमा हुई है और उस पर कोई चला है गीले पैर से, तो मिट्टी उसके पैर में चिपक गई है, तो वहां से हट गई है ना, इसीलिए। है भी ऐसी जगह जहां पर खड़ा होना काफी मुश्किल है। अदनान ने बताया कि ऐसा अभी रिसेंटली ही होना शुरू हुआ है, और इस बात से परेशान है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या कोई जन्नात का मामला हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो उनकी शॉप में दाखिल हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है, या फिर कोई किसी किस्म का मजाक कर रहा है उनके साथ। आप लोगों को क्या लगता है
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखो मुझे अभी कुछ नहीं लगता है, बट आई विल सजेस्ट कि इसको ना कैमरा लगा देना चाहिए जगह जगह पे इसकी शॉप में, सो दैट वो देख पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर एक्चुअल में कुछ हो रहा है तो। नहीं तो कोई प्रैंक कर रहा होगा तो वही पता लग जाएगा। अभी के लिए तो जस्ट कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता कोई प्रैंक ही कर रहा हो, क्या पता कुछ एक्चुअल में हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। 10 जुलाई 2025 को एक घर में लगा सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है रूम में मोशन डिटेक्ट होने पर, और ये तभी रिकॉर्डिंग करता है जब मूवमेंट डिटेक्ट होती है। लेकिन इस वक्त इस घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस घर के ओनर का पेट डॉग ही इस वक्त घर पर मौजूद था, मगर वो भी उस वक्त उस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। और जब बाद में ओनर ने इस वीडियो को देखा तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। टेक अ लुक एट व्हाट वॉज कॉट। ओके लेट्स सी। ओके इन वाले क्या मतलब होती हैं ये वाली कैमरे जिसमें ये तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कुछ मोशन हो, स्ट्रेंज साउंड। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। कुछ सुनाई दिया, मेरे को थोड़ा सा कुछ सुनाई दिया था। ओके वो कुत्ता भी एक्टिव हो गया है। कुछ तो उसको भी लग रहा है आसपास, भौंक रहा है भाई। कुछ है कुत्तों को पता है ये एंटिटीज या फिर ये एनर्जीज फील होती हैं भूतों वाली, एंड वो आवाज भी आ रही है कैमरे में, एंड वो कुत्ता भी एक्टिव हो गया है। वो सेंस कर पा रहा है आसपास कुछ है। ओ कुत्ता एक डायरेक्शन में गौर से देख रहा था और उसी वक्त हल्की हल्की नॉइजेस की आवाज़ भी आ रही थी। शायद वो विंडो थी जिसकी जानिब वो आगे बढ़कर देख रहा था, और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कोई उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है और इतनी सख्ती से पकड़ता है कि कॉलर उसकी गर्दन से निकल जाता है। शायद वहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो उसके कुत्ते को तंग कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। लकीली कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो डर ज़रूर गया था, और ये मंजर देखकर वो आदमी काफ़ी घबरा गया, और उस दिन के बाद से वो अपने कुत्ते को कभी अकेला नहीं छोड़ता। भाई अकेला छोड़ने वाली बात नहीं है, तेरे को खुद उस घर से मूव कर जाना चाहिए कहीं और, है ना। मतलब ऐसे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है भाई जहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया एक बारी, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मैं तो नहीं रहता भाई, कितना भी करोड़ों अरबों घर होता मेरा ना, मैं छोड़ देता भाई तुरंत। जान है तो जान है भाई। और उसे लगता है कि ये वाकया एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। मैं वाउच कर सकता हूँ भाई इस वीडियो के लिए। दिस इज लाइक ये तो बहुत ही रियल लग रही है। मतलब 1% चांस है कि ये रियल ना हो, नहीं तो 99% भाई बहुत ज्यादा रियल लग रही है, बहुत ज्यादा। क्योंकि डॉग्स वॉग्स ना सेंस कर सकते हैं एनर्जीज को। अगर कोई चीज है नहीं भी दिख रही है बट वहाँ पे है, तो सबसे पहले डॉग्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर पाते हैं उस चीज को। एक घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा में एक बहुत ही अनयूजुअल और स्केरी इवेंट कैप्चर होता है। ये रात का वक्त था जब एक स्ट्रीट पर एक खातून सामने से आती नजर आ रही है। वेट, कुछ भी आता दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या है? इट्स लाइक कोई शैडो है इंसान की दीवार पे। मुझे ये बताओ पहले। मुझे इससे डर लग रहा है, ये मेरे को क्रीपी लग रहा है। और ऐसा लगता है कि अचानक उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो डर कर घर के अंदर की तरफ भागती है। टेक अ लुक एट व्हाट शी सॉ। ओके, एक लड़की आई कार से निकली एंड देन सडनली घर के अंदर गई। भाग के क्यों? ओह, कुछ तो निकल के गया उधर से। औरत के वहां से भाग जाने के बाद एक फिगर रोड से गुजरता नजर आता है, जो पहली नजर में तो नॉर्मल लगता है, मगर गौर से देखें तो वो कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि वो आधा इंसान और आधा जानवर है। उसके पाँव की जगह हूव्स थे, जैसे घोड़ों के पाँव थे, और वो अजीब से अंदाज में चल रहा था। उसका आधा जिस्म कमर की तरफ से बेंडेड था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि लोगों को लगता है कि वो कोई स्किन वॉकर था, और इसीलिए शायद उसको देखते ही वो औरत वहाँ से फौरन भाग गई थी।
भाई कुछ तो अजीब ही था मेरे को ना, पता नहीं, एक बारी में देखने में कुछ बड़ी सी काली बत्तख सी लग रही थी, है ना, बट यार बत्तख बड़ी सी काली वो भी अजीब ही है, मतलब ऐसे बड़ी सी काली बत्तख रोड पे ऐसे चल रही है, बड़ी पहली बात इतनी बड़ी बत्तखें होती नहीं है, काली भी नहीं होती, तो यार वो एक अर्बन लेजेंड नहीं है जिस जो आधा जानवर होता है आधा इंसान होता है, वैसा कुछ ही लग रहा था मेरे को ये स्केरी वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी क्रीपी है। ये वीडियो एक घर की है जहाँ पर शायद एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, यानी जिन उतारने का अमल। सामने बेड पर मौजूद औरत जिसने काला लिबास पहना था वो पोजेस थी किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से, और उस रूम में मौजूद सभी लोग शायद उसका जिन उतारने के लिए ही बैठे थे। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और ये सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, इस लड़की के अंदर भूत है एंड ये सब लोग उसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ये लोग लग भी ये लोग लग भी कोई उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और यकदम नीचे पटक देता है, एक अनसीन फोर्स। लेकिन शुरुआत में जब वो औरत शोर करती है तो सब अपनी जगह पर आराम से बैठे थे, लेकिन जब इर्द गिर्द की चीजें मूव होने लगी तो सारी बुड्ढा पार्टी में यकदम जान पड़ गई और सारे गिरते पड़ते वहां से भागने लगे, और वो भी बड़ी तेजी से। अच्छा, एक बात और नोटिस करें कि टोटल 6 लोग रूम में मौजूद थे, इंक्लूडिंग द पोजेस्ड गर्ल। मगर जब पैनिक क्रिएट होता है, एक बीच वाली चेयर जिस पे बैठा तो एक ही आदमी था, लेकिन जब वो उठता है तो ऐसा लगता है जैसे 2 लोग उठते हैं भागने के लिए, विच इज स्ट्रेंज। लेकिन इसके साथ ही एक और मजे का सीन भी था, जब एक आदमी मिस्टेकनली राइट वाले रूम की तरफ जाने लगता है और फिर वापस लेफ्ट वाले रूम की तरफ भागता है, एंड इट सीम्स लाइक कोई उसको वापस इसी रूम में पुश कर देता है, जैसे कह रहा हो जाओ उसकी मदद करो, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओवरऑल वीडियो काफ़ी क्रीपी है, एंड स्पेशली जब वो बेचारी नीचे गिरती है, वो सीन काफ़ी वायलेंट था। मे बी शी इज पोजेस्ड बाय सम डेमोनिक एंटिटी। अभी ये रियल है या फेक, लेकिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये सब मत दिखाओ मेरे को प्लीज प्लीज, मुझे बैक करने दो मेरी फट रही है भाई लिटरली। क्या एकदम से क्या आया ये मेरी स्क्रीन पे। देखो, अगर ये चीज रियल है जो कि अभी अपन लोगों ने देखी, देखो पजेस है एंड उसको एकदम से उठा लिया हवा में, तो यार फिर हम लोग क्या ही हैं इन सब पावर के आगे, है ना। कैसे इजीली उस चीज ने उसको उठाया एंड फेंक दिया। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक अगर ये एंटिटीज और ये भूत वगैरह होते हैं तो उनके सामने इंसान लोग कुछ नहीं है यार। आई फील लाइक फिर मुझे लगता है कोई तो चीज है जो इनको रोक के रखी हुई है, अगर ये रियल है और हम तक हमें हार्म नहीं कर पा रहे हैं। लाइक कोई पॉजिटिव पावर। तो या अगर तुम भगवान में मानते हो तो यू हैव टू बिलीव कि भूत वगैरह भी होते हैं। इट्स लाइक ये है तो ये भी है, यही है ना। तो मैं भगवान में मानता हूँ तो आई गेस मेरे को इसमें भी मानना चाहिए भूत होते हैं। बट हाँ, भगवान जी ज्यादा पावरफुल है, यार ऐसा डरने वाली बात नहीं है। बट देखो फटती तो है। पर जो भी ये क्लिप भी थी ना, ये बहुत डरावनी थी भाई। तुम इसको रात में देखना, गॉड से इसकी आंखों में जो भी ऐसे उड़ के गया, पहली बार देखने में डर गया था मैं बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों, इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया इस वीडियो को देखने में, क्योंकि मुझे जेन्युइनली मजा आया। लाइक बहुत टाइम बाद मैंने कोई इतनी डरावनी वीडियो देखी है। सो अगर तुम्हें भी मेरी तरह ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि तुम ऐसी ही और वीडियोस आगे देखना मिस ना करो। और हाँ, टिप्स बाय फातिमा जी का चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक, तुम लोग जाके उधर भी चेकआउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वहां पे हैं। सो यार टिल देन बाय बाय। भाई मेरे को नींद तो नहीं आनी है, मेरे को ये वीडियो बना के पता है एक नींद अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मुझे नींद आती है पता है कब, दिन में कॉज फिर डर नहीं लगता तो मैं सो सकता हूँ। रात में तो भाई अभी मेरे को ऐसा लगेगा कि अगर मैं लेटूंगा, आंख बंद करूंगा तो भूत मेरे ऐसे सर पे आके बैठ जाएगा, ऐसे सो तो नहीं सकता। मैं जाता हूँ, कुछ तो करूंगा।